हमारे प्रधानमंत्री ने देश दुनिया का दौरा किया। यहाँ के टीवी अखबार ने हमें बताया कि दुनिया में उनका डंका बज रहा है, वो विश्वगुरु हैं। दुनिया के सारे बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगैर नहीं होता है। हमें टीवी अखबार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था। पूरा देश गदगद। पिछले 12 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज प्रधानमंत्री दर्जनों विदेश यात्राएं करते हैं, कम से कम। इसी साल में वो 9 विदेश यात्रा कर चुके हैं। अगर 12 विदेश यात्रा भी माने तो महीने में 1 विदेश यात्रा उनकी जरूर होती है, मतलब 12 महीने में 12 विदेश यात्रा एवरेज। अब सोचिए, जो प्रधानमंत्री इतनी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, हमने वीडियो देखा, सारे देशों के प्रधानमंत्री से खिलखिलाकर हंसना, हाथ मिलाने तक नहीं। अब तक तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन इतनी दोस्ती, इतना याराना, मन गदगद खाड़ी देशों के नेताओं से हमने देखा। इतनी गलबहिया ट्रंप से, फ्रांस के, इंग्लैंड से, सब जगह। मेलोनी से तो बहुत ही अच्छा बाइंड अप है सब लोग का। लेकिन सवाल है कि अब जो स्थिति सामने आ रही है, हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ और अमेरिका के बीच, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ा। पाकिस्तान तेल और डीजल का रेट कम कर रहा है, उसे तो ट्रेन से तेल मिल रहा है। श्रीलंका को तेल मिल रहा है, बांग्लादेश को तेल मिल रहा है, और हमारे देश के नाविकों को मारा जा रहा है। सोचिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2 मछुआरों को मारा था गलती से इटालियन मरीन ने। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, दोनों को बाद में लाकर उसमें सजा हुई। तब तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो तो हाथ मिलाते थे, वो तो ऐसे गलवैया नहीं डालते थे। तब टीवी इतना बखान नहीं करता था उनका। लेकिन आज ये स्थिति है कि अमेरिका से लोगों को हथकड़ी लगा के डाला गया। 1 लाख भारतीय वहां पकड़े गए हैं, जो H1 वीजा के फर्जीवाड़े का आरोप है। दुनिया भर में भारतीयों के खिलाफ एक नफरत बढ़ रहा है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, वहां जाते हैं, वहां वो पॉलिटिकल असर्शन वहां के लोग दिखाते हैं। दुनिया भर के, एक तो कुछ लोग तो एयरपोर्ट और बंदरगाह पर जाकर डांस करने लगते हैं, उससे स्थिति बदली है। जबकि भारत के लोग मेहनत कश होते हैं, हर जगह मेहनत से झंडा गा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया पिछले 12 साल में कि दुनिया भर में लोग भारत के खिलाफ हो गए। अभी इंग्लैंड ने एक भारतीय नाविक को, पंत को पकड़ा है, कह रहा है कि ये गलत तरीके से तेल ले जा रहा था। अब बताइए, हमारे 12,000 के करीब भारतीय नाविक दुनिया भर के शिप पर नौकरी करते हैं। 12,000 कह रहा हूं मैं। दुनिया का कोई भी देश हो, किसी का भी शिप हो, कोई कंपनी हो, सबसे ज्यादा भारतीय नौकरी करते हैं। 12,000 कम संख्या नहीं होती है। दुनिया भर में चीन के बाद सबसे ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं, खाड़ी देश हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो। क्या इन सबकी सुरक्षा में चूक नहीं हो रही है? इसी सरकार में 1 लाख अमेरिकी नकली पकड़े गए, नकली वीजा वाले। इसी सरकार में अमेरिका ने हथकड़ी लगा के भेजा। क्या ये है हमारी विदेश नीति? क्या ईरान और रूस से हम तेल खरीदेंगे, इसके लिए हमें अमेरिका के बाद अब इंग्लैंड का परमिशन चाहिए? ये है हमारी विदेश नीति? अमेरिका खुद कह रहा है, ट्रंप, कि भारत ने पहले हमको लूटा, अब हम भारत को लूटेंगे, टैरिफ लगाए। क्या है ये हमारी विदेश नीति? हम किसके साथ हैं? रूस कह रहा है कि हम तो भारत को सस्ता तेल देना चाहते हैं, उसके विदेश मंत्री आके कह के गए। भारत पता नहीं क्यों नहीं खरीदना चाहता है। ईरान कह रहा है हम भारत को सस्ता तेल दे रहे हैं, पता नहीं भारत क्यों नहीं खरीदना चाहता है। तो जानकार लोग हमें बताएं कि आखिर हमारी विदेश नीति में ऐसा मोदी जी ने इतना चक्कर मार दिया दुनिया का, एवरेज महीना में 1 विदेश यात्रा करते हैं, कहां कमी रह जा रही है? या ये सब सिर्फ भारत के लोगों को दिखाने के लिए है? क्या ये भी एक वोट लेने की पॉलिसी है? हर काम वोट लेने के लिए है। देश में नदी, आप बताइए, 3 लोग मारे गए हमारे विदेश मंत्री ने जब कहा तो उसने कहा कि हम लोग तेल चोर हैं। सोचिए, दुनिया में एक भी किसी देश के नागरिक को जब मार दिया जाता है और सरकार अकाउंटेबल ना हो, तो उस दुनिया की साख पर बट्टा लगता है देश पर। ईरान अमेरिका युद्ध, इजराइल में दुनिया भर में मुसीबतें बढ़ी, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा मुसीबतें बढ़ी। क्या ये सच नहीं है? अमेरिका ईरान के सामने थर-थर कांप रहा है, डर रहा है, $320 बिलियन का हर्जाना देने जा रहा है, उसकी दुनिया भर में फ्री संपत्ति छोड़ने जा रहा है। और हम, जबकि 15 करोड़ की आबादी है हम ईरान की, और हम 140 करोड़ वाले लोग अमेरिका से डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए कि हमारी तैयारी ईरान की तरह नहीं है, हमारी सामरिक तैयारी उस तरह की नहीं है, हमारी कमर्शियल। सोचिए, दुनिया में उसी का साख है, उसी की ताकत है जिसके पास ताकत है।
तो क्या हमारे प्रधानमंत्री का ये सारा दौरा सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या टेलीविजन जानबूझकर भारतीय लोगों को वहां जमा करता है और प्रधानमंत्री जी का गुणगान करता है? वो सारे लोग प्रधानमंत्री देवता हैं, साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। तो आप आ जाइए ना भारत, रहिए कुछ दिन भारत में, यहीं की नागरिकता लीजिए। हम इतने बड़े ग्लोबल लीडर और विश्वगुरु हो गए हैं कि लाखों लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। जिसको यूरोप में पैसा है वो यूरोप बस रहा है। खिलाड़ी सोचिए, विराट कोहली वो ज्यादा इंग्लैंड रहते हैं। तमाम इनके जो समर्थक लोग हैं, आर माधवन, शिल्पा शेट्टी, अरे नॉर्मल 10 करोड़ 50 करोड़ का बिजनेसमैन दुबई में घर खरीद रहा है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वहां सेटल डाउन होने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी नदियां प्रदूषित हो रही है, पीने का पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सड़कें डूब रही है और सबसे बड़ी बात है लोगों को डर है, अब बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी पहले लोकतंत्र था, मनमोहन सिंह से सवाल पूछे जाते थे, क्या जूही चावला, क्या अमिताभ बच्चन, क्या अनुपम खेर, क्या अक्षय कुमार, कोई भी आया गया बोल सकता था, वो लोकतंत्र था। आज इस सत्ता से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और शुरुआत कहां से हुई? 2014 में आए कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितना स्मार्ट सिटी बना? बुलेट ट्रेन चलाएंगे। 12 साल निकल गए। 12 साल में चीन ने बुलेट का जाल बिछा दिया। खनन सब हो ही रहा है, पेड़ कट ही रहा है, तो विकास कहां दिख रहा है? विकास दिख रहा है ना। सरकारी कोयला चोरी हो जा रहा है लाखों करोड़ का, सरकारी अयस्क चोरी हो जा रहा है। लेकिन मैं विदेश नीति पर ही था। तो क्या सचमुच प्रधानमंत्री विश्वगुरु हैं? सचमुच डंका बज रहा है? जो अमेरिका ईरान से डर रहा है वो भारत को डरा रहा है। जिस इंग्लैंड की हैसियत नहीं हुई ईरान पर हमला करने की, जिस पूरे यूरोप ने हमला नहीं किया ईरान पर, नेटो, ट्रंप अमेरिका के खिलाफ हो गया, वो हमारे नाविकों को गिरफ्तार कर रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार अकाउंटेबल नहीं, खबरें छुपाई जा रही है। क्या ऐसे विश्वगुरु हैं हम कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं? आप सोचिए। सवाल ये नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज्ड पीएम है, तो आप दिखाइए ना कि आप नहीं हैं। खबरें छुपाकर क्या हो जाएगा? खबरें छुपाने से स्थिति बदल जाएगी, तेल सस्ता हो जाएगा, ईरान हमें तेल गैस देने लगेगा, इजराइल हमें बचा लेगा। ये बड़ा सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा, और जो पूछ रहा है उसके यहां इनकम टैक्स ईडी भेजा जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। आप सोचिए देश में क्या है, क्या स्थिति है। सब कुछ टीवी अखबार के जरिए साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन टीवी अखबार के जरिए आप चुनाव जीत सकते हैं। टीवी अखबार के जरिए आप देश के जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन टीवी अखबार के जरिए आप इकोनॉमी नहीं ठीक कर सकते, आप विज्ञान नहीं अपना सकते, आप सामरिक दृष्टि से मजबूत नहीं हो सकते, ड्रोन और मिसाइल नहीं बन सकता है। उसके लिए तो आपको स्कूल कॉलेज विज्ञान पर आना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको मेड इन इंडिया करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो सोचिए, जो अमेरिका ईरान के सामने थर थर कांप रहा है, घुटनों पर है, समझौता कर रहा है, हर्जाना दे रहा है, हम उस अमेरिका से कांप रहे हैं। सोचिएगा जरूर। पत्रकारों का काम होता है जोखिम जान में डालकर आपको सच बताना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।